श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में बताना चाहूँगी जिसे उपाय नहीं नियम कहा जाएगा। कई महिला पुरुष इस उपाय नियम को करते भी हैं और जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। यह कार्य आप कार्तिक ही माह नहीं, हमेशा के लिए नियमबद्ध तरीके से बांध लीजिए। फल और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप स्वयं देखेंगे। देखा जाता है घर में वास्तु दोष, पितृ दोष या किसी न किसी तरह से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बाधा लगी रहती है। जीवन में लगता है पितृ अतृप्त हैं या हम कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं। तो साधारण सरल तरीके से जल का लोटा इस स्थान पर घर पर रखने से कई तरह के वास्तु दोष इत्यादि भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे और प्रभु कृपा असीम रूप से मिलेगी। खासतौर पर इस पवित्र महीने में। हालांकि यह बात पवित्र महीने में ही लागू नहीं होती, सदा सर्वदा के लिए लागू होती है। यह कार्य सरल है परंतु इससे बहुत सारे लाभ आप सभी को प्राप्त होंगे। आप सभी जानते होंगे गुरु जी द्वारा हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, हमारे जीवन में शिव भक्ति का मार्ग और रसतत्व घोलने के लिए कई कार्य बताए गए हैं। उसमें से यह सर्वश्रेष्ठ कार्य है जो आप सभी तक मैं पहुंचा रही हूं। सबसे पहले आप सभी इन स्थानों पर घर पर सरलतम तरीके से सुबह करें या शाम को करें, इच्छा आपकी है। आप सभी जानते होंगे अग्नि तत्व, भूतत्व और जल तत्व कहा गया है। अगर अग्नि तत्व और भूतत्व कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है और जो है जल तत्व भी डिसबैलेंस होता है तो जीवन में मानसिक और शारीरिक अशांति होती है। हमारे घर का वास्तु दोष इनसे प्रभावित होता है। परंतु अग्नि तत्व और भूतत्व तो हम सभी पूर्ण रूप से बैलेंस नहीं कर पाते, परंतु जल तत्व के माध्यम से हम सभी चीज़ों को बैलेंस करने का कार्य करते हैं ताकि अन्य तरह के दोष जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। तो जल में एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप में अद्भुत है। मात्र एक लोटा जल सब समस्याओं का हल कहा गया है। शिव पर एक लोटा जल समर्पित करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, हम सभी जानते हैं। परंतु इसके साथ साथ आप सभी एक जल का लोटा आवश्यक रूप से इस स्थान पर रखिए। हम बात कर रहे हैं 2 स्थानों की, इनमें से एक जगह भी रख लेते हैं ना तो पर्याप्त रहेगा। ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा। पहला स्थान आता है घर की रसोई में। घर की रसोई में 1 दाना चावल आपको लेना है। यह उपाय, यह नियम आपके पितरों को तृप्त करेगा। इस पवित्र महीने में आपके भाग्य को बदल देगा। अब थोड़ा सा ही दिन बचे हैं, इन बचे हुए दिनों में कीजिएगा, लाभ होगा। सबसे पहले यह कार्य जैसे मैंने शुरू में बताया, चाहे तो सुबह करें चाहे तो शाम को करें, चाहे तो मात्र आपको याद नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-3 घंटे के लिए भी कर लेंगे ना आप, पर्याप्त रहेगा। आप एक जल का लोटा लें, साफ स्वच्छ तरीके से रसोई इत्यादि साफ कर ली। नहीं हो पाती है रसोई साफ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस स्थान पर आप रख रहे हैं ना उस स्थान को पोछे से साफ कर लीजिए। किचन का पोछा होता है उससे साफ कर लीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी कठोर नियम तब तक ही प्रभावित होते हैं। कहने का अर्थ है यथाशक्ति तथा भक्ति। किसी कारण से रसोई घर छोटा है, पूर्ण रूप से साफ सफाई। देखिए रोटी, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, कहीं से कोई आता है तो हम रोटी वगैरह बनाते ही हैं, तो किचन किसी न किसी स्वरूप में गंदा होता ही है। जहाँ पर ऐसी स्थिति है कि पूर्ण रूप से रसोई साफ नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पर आप जल का लोटा रख रहे हैं, रसोई घर में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है, पितरों का वास होता है मटके के पास, उस स्थान को भी साफ कर लेंगे ना तो भी पर्याप्त रहेगा। देखिए भगवान आपकी पूजा पाठ से ज़्यादा आपके भाव देखते हैं, आपकी परिस्थिति किस अनुसार है सब देखते हैं। माता पिता स्वरूप में हमारे इष्ट हैं, हमारे पितर हैं। आपसे नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं, परंतु करने का प्रयास करें। यह नहीं कि करने ही नहीं, हमसे नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है। जो भी कर रहे हैं उसे करने का प्रयास करें। धीरे धीरे प्रभु उस कार्य को आपसे करवाएंगे और वह कार्य होगा। तो आप सभी को 1 लोटा जल लेना है, भले ही 1-2 घंटे के लिए रखना है, रसोई घर में रखना है। किसी कटोरी से उसे ढक देना है और 1 दाना चावल का जरूर से रख देना है, ठीक है। जैसा मैंने बताया मात्र 1 चावल का दाना अन्नपूर्णा के स्वरूप में है। अन्नपूर्णा माँ पार्वती के स्वरूप में होता है। रसोई घर में उनका ध्यान स्मरण करके, अपने पितरों का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल किसी कटोरी से ढककर उसके ऊपर आपको 1 चावल का दाना रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है या साधारण सरल तरीके से आपके मुख में कोई सरल सा अन्नपूर्णा माता से संबंधित मंत्र या जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी सरल सा मंत्र आता है वह आपको बोलना है। बोलने के पश्चात आप सभी को रख देना है, या तो रात्रि भर में रख दीजिए
या आप सभी 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस जल के लोटे को आप सभी लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घर के मुख्य द्वार पर पूर्ण रूप से छिड़काव कर दीजिए। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, यह जो जल का लोटा है आपके घर के अग्नि तत्व और वायु तत्व और भू तत्व को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके, डिसबैलेंस करके इस जल तत्व में समाहित कर देगा। सभी तरह के दोष इसमें समाहित हो जाएंगे और घर के दरवाजे पर आप सुबह रात रखकर सुबह छिड़कते हैं तो अति श्रेष्ठ है। किसी कारण से भूल गए हैं तो 1-2 घंटे से आप सभी रखकर छोड़ दीजिए, फिर छिड़क दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या सुबह से शाम को छिड़क रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आप इस जल का छिड़काव जरूर से करें। एक बचा हुआ जो दाना चावल का है वह माँ अन्नपूर्णा के स्वरूप के रूप में है, पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की भोग के लिए है। उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर परिपूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे तो यकीन मानिए इस पवित्र महीने में आपके भाग्य प्रबल होंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा, कष्ट तत्काल मिटेंगे। जीवन में बाधाएं चल रही हैं, आप किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित हैं तो तत्काल ही उन परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप सभी भी मेरी बात से सहमत हैं, गुरुजी की यह बात आपने सुनी है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में प्रभु स्मरण करते हुए, मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या प्रभु स्मरण करते हुए कोई सरल सा मंत्र जरूर से लिख दीजिएगा। यह बात हो गई पहले कार्य की जो आप सभी को करना है। दूसरा, जल का लोटा रोज आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। बात वही आती है पहले वाली जो मैंने आपको बताई, सभी तत्वों को बैलेंस करने का कार्य जल करता है। अगर घर के मंदिर में नियमित रूप से एक जल का लोटा रखे रहते हैं और उस जल के लोटे को, जैसे सुबह पूजा कर ली, जल का लोटा रख दिया, उसमें तुलसी पत्र रखते हैं तो अति श्रेष्ठ है, अति सुंदर है, अति जो है विशेष हो गया यह जल का लोटा। आपको जल का लोटा एक घर के मंदिर में या दुकान के मंदिर में भी नियमित रूप से रखकर छोड़ना है। छोड़ने के पश्चात आप सभी को यह मानना है, सोचना है, प्रभु इसे जो है आस्वादन कर चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं। घर के सभी प्रकार की चीज़ें जो दोष है इसमें समाहित हो गए हैं, या यह मान लीजिए कि यह जल अभिमंत्रित हो गया है एक दिव्य स्थान पर रखने के कारण, प्रभु के आस्वादन के कारण और भगवान के जो मंत्र चलते हैं, दैवी ऊर्जा चलती है घर के मंदिर में, उसके कारण यह अभिमंत्रित जल हो गया है। तत्पश्चात आप सभी को इस जल को, लोटे को लेकर पूरे घर में छिड़काव करना है। सुबह कर रहे हैं, जैसे सुबह के रखा आपको, शाम को रखा तो शाम को छिड़काव करें। थोड़ा सा आप आचमन के रूप में ग्रहण करें, प्रसाद है। हालांकि कई घरों में यह कार्य होते हैं, आपके भी होते होंगे, अति सुंदर है, परंतु कई भक्तजनों को यह बात पता नहीं है। तत्पश्चात आप सभी को इस जल के लोटे को किसी भी खाने की चीज़ में या स्वयं आप ग्रहण करें और अपने घर के गमले में डाल दें। घर पर छिड़काव भी जरूर से करना है। इसी तरह यही क्रिया, रात को रख दिया जल का लोटा घर के मंदिर में, सुबह के समय यह कार्य करना है। इस तरह से आपको अपनी दिनचर्या करनी है। किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी आप कार्य नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीवन सार्थक होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा और परिवार सुखी मंगलमय होगा। यकीन मानिए सरल से कार्य हैं। गुरुजी ही नहीं, सभी जो अन्य गुरुजन है वही भी यही सलाह देते हैं। वास्तु में भी इसका, वास्तुशास्त्र में वर्णन मिलता है। साथ ही सभी कार्यों की सिद्धि के लिए ज्योतिष में भी इसका वर्णन मिलता है। साथ के साथ हमेशा एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। आप कुछ भी नहीं कर सकते, घर के मटके से एक लोटा पानी लेकर नियमित रूप से इस पवित्र महीने में आप सभी को आवश्यक रूप से माँ तुलसी का सिंचन करना है। इस महीने बहुत पवित्र बताया जाता है। स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में प्रयास करें, स्नान करें, नहीं तो मात्र शिवलिंग पर जल समर्पित करने से भी आप सभी पूरे कार्तिक माह के पवित्र स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, आवश्यक नहीं है कार्तिक माह में ही करें, हमेशा इस बात को आप लागू कर लीजिए। माँ तुलसी की विशेष सेवा अर्चना करनी है। श्री हरि विष्णु के स्वरूप के रूप में है, माँ लक्ष्मी के स्वरूप में है। महादेव पर, शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करना है और मैंने जो आपको कार्य बताया है वह करना है। भाग्य बदलेगा, थोड़ा समय लगेगा, लग रहा हो परिस्थितियां विपरीत है, परंतु यह आपके परीक्षा की घड़ी है। भगवान देख रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, इसका फल आपको मिलेगा। वीडियो उचित उपयोगी रही हो, आप सभी इन बातों से सहमत हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।